हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी सब आ चुके हैं ना, अब तो आई थिंक कोई भी बाकी नहीं होगा जो कि नहीं आ पाया हो क्लास में। आई थिंक सब आ चुके हैं, सूरज बाकी है बस, है ना। ठीक है। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वैल्यूडेशन। क्या खुशी? हाँ, खुशी बाकी है। ओके, तो तीन ही, एक तरह से 3 या 4 5 लोग हैं ना टोटल। ठीक है। ओके, देखो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वैलिडेशंस, है ना। वैलिडेशंस आप ऐसा टॉपिक नहीं है वैलिडेशंस, वो मैंने आपको लगाना सिखा दिया था। ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिडेशंस लगाना एक अपने आप में एक टॉपिक है, नहीं, वो टॉपिक नहीं है। वो क्या चीज़ है, हमने जो डॉम पढ़ा या हमने ऑपरेटर्स पढ़े या फील्ड्स पढ़े, उनका यूज़ करके हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे थे एक तरह से। तो ये मत सोचना कि डॉम के ऊपर ही, डॉम के अंदर ही एक वैलिडेशंस नाम का एक टॉपिक है जिसको मैंने पढ़ाया, नहीं, वो आपको प्रैक्टिस के लिए सिखाया था मैंने। ठीक है। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और ये सारी चीज़ें, ये एक्चुअल में अपने आप में टॉपिक्स है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे स्टोरेज के बारे में। अब अगर हम चलते हैं लोकल स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये सारी चीज़ें जो स्टोरेज है, ब्राउजर की स्टोरेज। देखो, आप लोगों ने स्टोरेज के बारे में तो सुना होगा, क्या होता है स्टोरेज, कोई बता सकता है मुझे? किसी चीज को कहीं पे रखना, किसी चीज को कहीं पे रखना मतलब स्टोर करके रखना। हाँ, ठीक है। बाकी किसी और को पता है कि स्टोरेज होता क्या है? डेटा को स्टोर करके रखते हैं। हाँ, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, वो एक स्टोरेज है हमारा, है ना। अब स्टोरेज कई तरह के होते हैं, वैसे हम आज बात करने वाले हैं ब्राउजर स्टोरेज के बारे में। अब ब्राउजर तो सभी को पता होगा कि ब्राउजर होता क्या है ना। जैसे क्रोम एक ब्राउजर है, अगर हम यहाँ पर बात करें माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स होते हैं। जैसे अगर मेरी स्क्रीन पे भी देखोगे तो ये एक क्रोम है और एक माइक्रोसॉफ्ट एज है ना। इस तरह से अलग अलग ब्राउजर्स होते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं कि कॉमन ब्राउजर स्टोरेज क्या होता है। ठीक है, कॉमन ब्राउजर स्टोरेज क्या होता है। अब सपोज लोकल स्टोरेज पे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमको कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर करवाना हो, हम ना 2-3 तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम हमारे लैपटॉप के अंदर स्टोर करते हैं, जैसे आप फाइल सेव कर रहे हो, ये भी एक स्टोरेज ही है जो कि आप लोकल पर सेव कर रहे हो आपके पीसी के अंदर, है ना। और एक स्टोरेज होता है ब्राउजर स्टोरेज, जिसमें हम ब्राउजर के अंदर चीज़ें स्टोर करते हैं। वो हमारे पीसी में स्टोर नहीं हो रहा, वो हमारे ब्राउजर के अंदर स्टोर हो रहा है। और एक स्टोरेज होता है क्लाउड स्टोरेज, जो कि सर्वर पर स्टोर होता है, जो कि हमारे पास नहीं होता, वो कहीं भी एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो 3 तरह के स्टोरेज अलग अलग पता चले कि क्या क्या बताया मैंने। अभी स्क्रीन पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है जो चीज मैं बोल रही हूँ। सुना और समझा, समझ में आया क्या बोला मैंने? स्टोरेज बताया, और एक क्लाउड स्टोरेज, और एक और क्या? सर्वर स्टोरेज। देखो, 3 तरह के स्टोरेज है जनरल वे में देखा जाए तो। एक पीसी जिसमें हम चीजें सेव करते हैं, जैसे फाइल्स वगैरह सेव करना, सब ये सारा हमारे इसके पीसी के अंदर जो स्टोरेज है उसके अंदर स्टोर हो रहा है ना। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर हम वही बात करें क्लाउड की, यही सारी चीजें क्लाउड की, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज, जहाँ पर अगर चीजें स्टोर की है तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है ना। और एक होता है हमारा ब्राउजर स्टोरेज, जो कि हमारे ब्राउजर स्पेसिफिक स्टोरेज होता है। एक ब्राउजर की चीजें दूसरे ब्राउजर में नहीं शो होती है, और दूसरे ब्राउजर की चीज तीसरे ब्राउजर में भी शो नहीं होती है। ब्राउजर स्पेसिफिक स्टोरेज में हमें मिलता है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है यहाँ पर ब्राउजर स्टोरेज, जिसमें हम 3 तरह के स्टोरेज पढ़ेंगे, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज स्टोरेज। अब ये तीनों अलग अलग टाइप के स्टोरेज नहीं है, ये तीनों ही ब्राउजर के अंदर के ही टाइप्स हैं। तीनों ब्राउजर में ही स्टोर करेंगे चीजों को। ठीक है, अगर आपको समझ में थोड़ा सा अगर आया हो तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पायल दीदी, हाँ, मुझे एक डाउट है। आप बोल रहे हो कि अगर इस ब्राउजर में है, मतलब क्रोम में है, तो वो एज में नहीं दिख सकता, ऐसा? हाँ, तो जैसे किसी पर्सन ने वेबसाइट बनवाई है और उसने उसको केवल गूगल वाले ब्राउजर पे दिया, तो वो कहीं और नहीं दिखेगा, जैसे एप्पल का हो गया या फिर इनके वाले में नहीं दिखेगा? वेबसाइट थोड़ी, क्या वेबसाइट तो क्लाउड पर स्टोर होती है, वेबसाइट थोड़ी लोकल पर स्टोर होती है क्या? देखो, ब्राउजर स्टोरेज जो होता है वो पीसी स्पेसिफिक होता है।
ब्राउजर स्टोरेज मतलब मैंने आपको बताया था सुबह की क्लास में भी, और ऐसा है कि ब्राउजर स्टोरेज जो होता है पर्टिकुलर ब्राउजर, जैसे कि अगर क्रोम में आपने एड टू कार्ट आइटम्स किए किसी वेबसाइट में, तो वही वेबसाइट अगर आप दूसरे ब्राउजर में ऑन करोगे तो आपको एड टू कार्ट आइटम्स नहीं शो होंगे, क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर ब्राउजर के अंदर किए थे स्टोर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो वो किसी और के इसमें नहीं दिखेगा, ऐसा? हाँ 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 वही। है ना। एक मिनट, कहाँ छोड़ रहा है। बाकी और किसी को कोई डाउट? ये अगर नहीं हो डाउट तो आप लोग ये सामने लिखा है, ये एक बार रीड करोगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। दीदी ब्राउजर एंड क्लाउड में फिर क्या डिफरेंस है? ब्राउजर स्टोरेज, जैसे कि ब्राउजर पता है आपको क्या होता है? वेब इंटरनेट। अरे जैसे ये क्रोम है, क्रोम क्या एक ब्राउजर है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट एज दिख रहा है आपको, नाम नीचे लिखा हुआ, ये भी क्या एक ब्राउजर है। हाँ ब्राउजर नहीं पता है क्या आपको सभी को? ब्राउजर तो पता है, फिर ब्राउजर और क्लाउड में डिफरेंस क्या है ये पूछ रहा हूँ। देखो ब्राउजर एक अलग चीज है, क्लाउड अपने आप में एक अलग चीज है। ब्राउजर वो होता है जिसके थ्रू हम कंटेंट को सर्च करते हैं, वो चीज होती है हमारा ब्राउजर। और स्टोरेज अलग चीज है। क्लाउड स्टोरेज मतलब कि कोई ऐसी वेबसाइट जो कि हम उसके अंदर अपना डेटा स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन उसको अपन ऐसा नहीं कि अपने पास लोकल में, उसको मैं चाहूँ तो मैं भी एक्सेस कर सकती हूँ, आप चाहो तो आप भी एक्सेस कर सकते हो। इवन इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी पर्सन चाहे तो उसको एक्सेस कर सकता है। वो चीज होती है क्लाउड, कोई ऐसी जगह रखा हुआ है जो कि पब्लिक है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन ब्राउजर के अंदर जो स्टोरेज है उसको अगर मैंने मेरे इसमें स्टोर करवाया है, तो उसको ऐसा नहीं है कि मैंने स्टोर करवाया तो आप लोग भी एक्सेस कर लोगे मेरी वाली चीजों को। वो पीसी के अंदर ही स्टोर है एक तरह से, ओके, तो है ब्राउजर ना। पीसी से कनेक्ट होता है। हाँ, ब्राउजर पीसी से नहीं, स्टोरेज पीसी स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन क्लाउड अलग चीज है। देखो क्लाउड की चीज है ना, आप लोग आगे पढ़ोगे जब आप वेबसाइट होस्ट करोगे ना, जैसे कि हम किसी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस वेबसाइट को आप खुद ही एक्सेस कर पा रहे हो, कोई और भी एक्सेस नहीं कर सकता। यूआरएल से सभी एक्सेस कर सकते हैं ना उसको, वेबसाइट को, उसके डोमेन से। हाँ जैसे ये कोड से फाइल है, तो ये सब थोड़ी मैं ही देख पा रही हूँ, उसको आप भी देख पा रहे हो ना, तो ये कहीं ना कहीं क्लाउड पर सेव है, ओके। है ना। तो इसका भी अपने आप में एक स्टोरेज है, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो होस्ट करना पड़ेगी ना। ये कोड वगैरह, इसका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये सब कहीं ना कहीं तो होस्ट होगा। तो ये सब चीजें क्लाउड स्टोरेज पर होस्ट है, इसकी वजह से ही वो आपको शो हो रही है चीजें। ठीक है, अभी हम फिर से इस पर आते हैं। इतना अभी तो क्लियर है ना जो मैंने बताया। इन तीनों स्टोरेज में डिफरेंस क्या है वो नहीं बताया अभी वो हम आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकल स्टोरेज क्या होता है ना। लोकल स्टोरेज मतलब कि आपका वेब ब्राउजर का स्पेसिफिक स्टोरेज, मतलब ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स होता है वेब ब्राउजर के अंदर, जिसके अंदर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ थिंग्स को स्टोर कर सकते हो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप 1 GB 2 GB की फाइल से स्टोर कर लो, इतना डेटा स्टोर नहीं करता। ये हमको मैक्सिमम स्पेस देता है 5 MB ओनली। लोकल स्टोरेज जो है वो सिर्फ हमें 5 MB का स्टोरेज देता है, जिसके अंदर हम छोटी मोटी कीज वगैरह स्टोर करना हो, हमको यूजर नेम पासवर्ड स्टोर करना हो, ठीक है, इस तरह की चीजें, छोटी मोटी जो चीजें होती है ना, वो स्टोर कर सकते हैं हम। दीदी इसको हम बोलते हैं लोकल स्टोरेज। दीदी हाँ, जैसे गूगल ड्राइव को बोल सकते हैं ना, लोकल स्टोरेज जो कि 15 GB तक का ही डाटा को स्टोर। लोकल स्टोरेज गूगल ड्राइव थोड़ी होता है। गूगल ड्राइव तो अपने आप में क्लाउड स्टोरेज है। गूगल ड्राइव कभी आपने ऐसा थोड़ी कि ऑफलाइन चला है। गूगल ड्राइव ऑफलाइन चल जाती है क्या? लेकिन वो देखो पीडीएफ आप वगैरह। लोग ना जो कनेक्ट कर रहे हो ना, वो चीजों को कहीं से कहीं एंगल मिक्स नहीं है। आप सिर्फ वेबसाइट स्पेसिफिक चीजें पढ़ रहे हो, और जो गूगल ड्राइव चीज बात कर रहे हो वो एक अलग चीज है। ओके। पहल दीदी, ये जो लोकल स्टोरेज आप बोल रहे हो कि 5 MB होता है, ये मतलब हर एक फाइल के लिए होता है ना, कि पूरे उसके लिए होता है, आपके पूरे फोल्डर के लिए? पूरे फोल्डर के स्पेसिफिक। ओके। देखो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे ना, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि मैं लोकल स्टोरेज की डेफिनेशन देके खत्म कर रही हूँ ना। तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। क्या आपको ये पढ़ के थोड़ा सा समझ में आया कुछ भी? क्योंकि ये ज्यादातर यूज होता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, अधिकतर हम यूज करते हैं। ये पढ़ा आप लोगों ने? यस मैम।
बाकी सभी ने भी? हाँ दीदी। है ना, मैंने यही बताया कि क्या होता है, थोड़ा बहुत डाटा स्टोर करता है जो कि हम चाहते हैं। और देखो ये है ना, यूजर स्पेसिफिक चीजें नहीं होती, ये होती है डेवलपर स्पेसिफिक चीजें। हम जो चाहें वो स्टोर करवा सकते हैं लोकल स्टोरेज में। तो एज अ डेवलपर हम जो भी चाहेंगे ना वो स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वही सिंपल वर्ड्स में बता रखा है कि देखो लोकल स्टोरेज क्या होता है, एक परमानेंट स्टोरेज होता है जिसमें डेटा जब तक डिलीट नहीं होता है जब तक कि हम खुद जाके मैन्युअली क्लियर ना करें। अब आप देखो, अगर Ctrl+Shift+I प्रेस करती हूँ मैं, और यहाँ पर एक एप्लीकेशन नाम का टैब दिख रहा है। ठीक है, आप जनरली कंसोल चलाते हो, एलिमेंट्स चलाते हो, अब आप चलाओगे एप्लीकेशन, ये एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नाम का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शन दिख रहा है, इस स्टोरेज के अंदर आपको लोकल स्टोरेज लिखा हुआ भी दिख रहा है। इस पर आप डबल टैप करोगे तो आपको एक URL दिखेगा, दिख रहा है कोड्स विद पायल। अब जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगी, यहाँ पर मुझे की दिखेगी, ये इसको बोलते हैं की और इसको बोलते हैं वैल्यू। तो हमारे लोकल स्टोरेज में जो वैल्यू स्टोर होती है वो की और वैल्यू के पेयर्स में स्टोर होती है। अभी यहाँ पर जो की वो आपको समझ में नहीं आ रही है, हम आगे देखेंगे किस टाइप की कीज होती है। लेकिन लोकल स्टोरेज में वैल्यूज किस टाइप की होती है, की और वैल्यू। देखो यहाँ पर बता भी रखा कि लोकल स्टोरेज स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स। अब की और वैल्यू क्या चीज है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, याद है? ऑब्जेक्ट्स में हम डाटा जो होता है की और वैल्यू के पेयर्स में स्टोर करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर डेटा होता है की और वैल्यू के पेयर्स में स्टोर। अब जैसे ये हमारा, अगर इसकी बात करें तो यूजर नेम में की है तो यहाँ पर यूजर नेम आ जाएगा और बाद में, और यहाँ पर पायल ये वैल्यू है तो यहाँ पर पायल वैल्यू शो हो जाएगी। हम आगे प्रोजेक्ट देखेंगे उसमें और आपको स्पेसिफिक क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से देखेंगे। बाकी समझ में आया कि की और वैल्यू क्या है चीजें यहाँ पर? हाँ दीदी। हाँ दीदी। अब एक और चीज है कि लोकल स्टोरेज ना जो भी डेटा स्टोर करता है वो क्या करता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में करता है। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या होता है ये तो आप सभी को पता है, क्या होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट? डबल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा और बैकटिक। हाँ, जैसे कि यूजर नेम है, ये भी की है लेकिन ये आपको दिख रहा है डबल इन्वर्टेड कोमा में स्टोर है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें पायल, ये भी क्या है, डबल इन्वर्टेड कोमा में स्टोर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके बारे में प्रोजेक्ट्स बना लेंगे इससे रिलेटेड। आपको स्टोरेज का टाइप पता चल गया कि की और वैल्यू के पेयर्स में स्टोर होता है ना, ये रहा। अब पढ़ो, की और वैल्यू के पेयर्स में स्टोर होता है। फिर अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो अराउंड 5 MB पर डोमेन हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पर डोमेन मतलब समझ रहे, पर डोमेन मतलब कि ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, इसके लिए मुझे 5 MB मिलेगा, इसके लिए मुझे 5 MB मिलेगा, इसके लिए भी 5 MB मिलेगा। समझ रहे हो? आया समझ में? हाँ दीदी। हाँ दीदी। है ना, अब चीजें आपको स्पेसिफिक क्लियर हो रही होगी। और ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक 5 MB ही मिलता है, ये हर ब्राउजर के हिसाब से वेरी करता है। सपोज मैंने क्रोम खोल रखा है, मुझे क्रोम पे हो सकता है 5 MB मिले, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज मुझे हो सकता है 6 MB या 8 MB देता है। तो ये हमें रटने की भी जरूरत नहीं होती कि कौन सा ब्राउजर कितने MB देता है। ऑन एवरेज 5 MB स्टोरेज हमें हर ब्राउजर प्रोवाइड करता ही करता है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि ये 5 MB देता है, तो इसमें हर टेप जो है, हर कह सकते हैं वेबसाइट हमें 5 MB का स्टोरेज देती है जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। और वो डेटा परमानेंट स्टोर होता है, तब तक स्टोर होगा जब तक कि हम खुद जाके, या तो हम यहाँ पर से लोकल स्टोरेज क्लियर नहीं कर देते, जैसे कि ये मैंने बताया था, यहाँ गए और ये दिख रहा है आइकन ऊपर, ये क्लियर कर देता है, क्लियर ऑल, तो ये क्लियर कर दिया। या तो हम डायरेक्टली ऐसे क्लियर ना कर दें, या फिर हम कोड के अंदर ऐसा कोड लिख दें कि ये डिलीट हो जाए। ठीक है, हम कैसे डिलीट करेंगे वो भी बताऊंगी कि कोड के अंदर से कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्कोप की। स्कोप मतलब क्या होता है कि कहाँ तक एक्सेस होगा, इस लोकल स्टोरेज में डेटा एक्सेस स्टोर करवा दिया, उसको हम कैसे और कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो डाटा इज अवेलेबल फॉर द पर्टिकुलर डोमेन या पर्टिकुलर वेबसाइट। मतलब कि सपोज ये 3 वेबसाइट्स है, ठीक है। अब नेटफ्लिक्स का डेटा सिर्फ नेटफ्लिक्स में ही स्टोर होगा, यूट्यूब का डेटा सिर्फ यूट्यूब में ही स्टोर होगा, और इसका डेटा सिर्फ इसमें ही स्टोर होगा। मतलब 3 अलग अलग वेबसाइट है, तीनों ने अपना अपना लोकल स्टोरेज दिया हमें, और तीनों में हमने जो डेटा स्टोर कराया वो तीनों अपने आप में ही एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसका डाटा ये एक्सेस कर ले या फिर इसका डाटा ये एक्सेस कर ले। ठीक है, आया समझ में? डोमेन स्पेसिफिक चीजें होती है इसमें। ठीक है, आई थिंक इतना थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं लोकल स्टोरेज की कुछ मेथड्स के बारे में, जो कि 4 to 5 मेथड्स होने वाली है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट आइटम के बारे में। अभी नाम से ही क्लियर कर रहा है कि आइटम्स को स्टोर करवाने के लिए यूज हो रही है ना।
सेट आइटम मतलब कि स्टोर डाटा। अब मैं पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर इसको यूज करके बताएंगे हम। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज। हमें पता है कि जब भी हम कोई मेथड अप्लाई करते हैं तो हमेशा हम डॉट लगाते हैं और मेथड का नाम लिख देते हैं। तो डॉट सेट आइटम भी हमारी एक मेथड है जिससे हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। हमने लिखा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और ब्रैकेट में हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यूज पास किए। और वैल्यूज को किस तरह से पास किया जाता है, यहाँ पर की दी जाती है और यहाँ पर वैल्यू। सिंटेक्स समझ में आया? हाँ है ना, जिसको जहां भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। अब ये था हमारा सेट आइटम जिससे हम क्या करते हैं, एक की के अंदर वैल्यू को सेट कर रहे थे। अब हमें इस की से इस फाइल नाम की वैल्यू को गेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और ब्रैकेट में लिख दिया यूजर ने। इस की को गेट करा हमने, की को भी स्ट्रिंग में दिया था और यहाँ पर भी की को हमने स्ट्रिंग में ही दिया है। ठीक है, ये गेट आइटम मतलब कि पहले हमने डाटा स्टोर करवा दिया, फिर उस डाटा को हमने गेट भी कर लिया लोकल स्टोरेज से। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। उसके बाद हमारा आता है रिमूव आइटम। रिमूव आइटम भी हमको क्या करना पड़ेगा, की की हेल्प से ही करना पड़ेगा। तो की की हेल्प से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लोकल स्टोरेज लिखना होगा, फिर रिमूव आइटम लिखना होगा, ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, की का नाम देना होगा। सिंपल सा मेथड का नाम लिखते जाओ, ब्रैकेट में वो चीजें लिखते जाओ जिसके थ्रू एक्सेस करते हैं। और हमें अच्छे से पता है कि चाहे जेसन ऑब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे हम ये डेटा हो, सभी को हम की हेल्प से ही एक्सेस करते हैं। याद है ऑब्जेक्ट की वैल्यूज के ऑब्जेक्ट में जितनी वैल्यूज स्टोर करते थे उनकी वैल्यूज को हम की हेल्प से ही एक्सेस करते थे। याद है ना सभी को? हाँ जी। उसी तरह से ये भी एक जेसन ऑब्जेक्ट ही है जिसके अंदर से हम की की हेल्प से वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। फिर हम क्लियर ऑल डाटा की बात करें। अब देखो यहाँ पर ना दो तरीके से रिमूव, या तो वन बाय वन आइटम को रिमूव करो जिसमें की का नाम देते जाओ और रिमूव होता जाएगा, या फिर आप चाहते हो कि एक साथ डाटा क्लियर हो जाए। जैसे सपोज यहाँ पर भी दो चीजें हैं। देखो इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट आ गया। अब देखो है ना, की रिमूव हो गई जिसकी वजह से मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा। कहाँ थे हम, रिमूव आइटम। हाँ, अब देखो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजों का हल। ये की है पर्टिकुलर। अब अगर मैं चाहूँ ना तो ये रिमूव आइटम करके यहाँ पर GCL LS अगर लिखती हूँ, यहाँ पर तो लिख नहीं सकते, कोड में लिखते हैं, तो ये वाली जो आइटम है ये पूरा क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर वन बाय वन, तो ये वन बाय वन रिमूव करने का तरीका। और ये जो आइटम दिख रहा है क्लियर ऑल लिखा हुआ है ना, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से क्लियर करने पे सब कुछ क्लियर हो जाता है। चाहे 10 की होगी ना, 10 अपने आप एक साथ रिमूव हो जाएगी। उसको यहाँ पर कोड में अगर हम करना चाहेंगे इस चीज को परफॉर्म, तो लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, वन बाय वन रिमूव करना हो तो रिमूव आइटम यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं जितनी भी की है सब एक साथ इरेज हो जाए तो हम लिख देंगे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। ओके, इतना समझ में आया? हाँ दीदी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर उसको समझते हैं वन बाय वन की क्या चीज है। ठीक, अब जैसे कि हम यहाँ पे थीम वाला पहला प्रोजेक्ट ले लेते हैं, चाहे तो सेकंड भी ले सकते हैं। ग्रिड यूजर है। देखो इसमें ना बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट हम बात करें लाइट थीम और डार्क थीम को स्टोर करवाने की है। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा सेव यूजर नेम एंड ग्रिड यूजर नेम। ठीक है, थर्ड हमारा प्रोजेक्ट है सेव एंड डिस्प्ले यूजर नेम पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग करके। और इसके अलावा है सिंपल टू डू लिस्ट है। ठीक है, और टास्क इसमें हमको मिलेंगे सेविंग फॉर्म डाटा। उसके बाद हम बात करें शॉपिंग कार्ट काउंटर। अलग अलग तरीके के आपको इसमें क्या मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। मतलब ये 5 तरह के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इसमें, और 5 तरह के प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीजें यूज होने वाली है और क्या क्या इसमें परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीजें। तो आप इनमें से जो भी प्रोजेक्ट बोलोगे मैं वो करके दिखा दूंगी, क्योंकि बाकी के प्रोजेक्ट्स आपको ही करके आने हैं और सबको समझ के भी आना है। और इन चीजों के बाद देखो ये तो ऊपर छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स है ना लोकल स्टोरेज को लेकर। इसके अलावा जब आप नीचे आओगे तो आपको एक मिनी प्रोजेक्ट्स मिलेगा जिसमें क्या होगा, नोट्स ऐप है। जैसे कि आप जनरली आपके नोटपैड होता है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरे विंडोज में यहाँ पर नोटपैड होगा, ये नोटपैड एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, लेकिन आप इसकी हेल्प से एक वेबसाइट बनाओगे जिसको हम इसी का नाम देंगे नोटपैड। आप चाहो तो नोटपैड नाम दे दो, आप चाहो तो जो भी अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन ये काम वही करेगा जो कि कीप नोट्स करता है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है जिसके अंदर क्या है, CRUD ऑपरेशंस होंगे, स्टोर डिस्प्ले एडिट और डिलीट। मतलब पूरे जो CRUD हम स्टोर करवाएंगे, फेच करेंगे डाटा, एडिट भी कर सकते हैं उसको, डिलीट भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें होगी, है ना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनमें से कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लो
एक काम करते हैं, सबसे पहले एक ही प्रोजेक्ट ये लेते हैं, थीम वाला। हाँ ये थीम सेवर ना, हाँ ठीक है, ये पहला प्रोजेक्ट यही ले लेते हैं, अगर फिर लगेगा तो एक और प्रोजेक्ट बता दूंगी, मैं समझा दूंगी। देखो इसको लेकर मैंने 4-5 प्रोजेक्ट इसलिए दिए क्योंकि इसमें आपको ना अभी तक जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट, लाइक हमने जो वो पढ़ा था डॉम या इफेल्स, सारी चीजें इसमें यूज हो जाएगी, लगभग चीजें इसमें यूज होगी, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट लिया है। 8 GB डेटा खाली है क्या? खाली 1 मिनट, 81 सॉरी। और एक और चीज है जो आप लोगों की अभी दिक्कत आ रही है ना, कि आपको लिखते टाइम चीजें याद नहीं आ रही है ना, तो वो चीजें ना इससे क्लियर हो जाएगी। आप 4 से 5 प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, आप चाहो ना तो कॉपी पेस्ट मत करो, आप चाहो तो देख के 1 बाय 1 लाइन टाइप करो। उससे क्या होगा कि हर एक चीज आपकी निगाहों में आएगी और आपको ना ध्यान में आएगा कि इस चीज को ऐसे लिखना है, इस चीज को ऐसे लिखना है। तो मेरे हिसाब से हर प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है आप भले साइड में 2 बार खोल लो, एक इधर टैब खोल लो, एक इधर टैब खोल लो, इधर से देखते देखते इधर टाइप कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, आपको समझ में ही नहीं आती चीजें और प्रोजेक्ट चल भी जाता है, खत्म भी हो जाता है। हम यहाँ पर एक थीम नाम से फोल्डर बनाते हैं, थीम सेवर, ये प्रोजेक्ट फोल्डर हुआ। आप लोग भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाओगे। फर्स्ट हमारी index.html है, index.html फाइल, ओके, इसको यहाँ पे किया। अब जैसे कि मैं अभी टाइम कम होने की वजह से मैं लाइन बाय लाइन इधर से टाइप नहीं कर रही हूँ। अपन चाहे ना तो लाइन बाय लाइन टाइप भी कर सकते हैं, और अगर अपन चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे यहाँ गए, अब इसके बाद आपको यहाँ से पता है, जिसको अगर नहीं पता हो कि हम 2 टैब कैसे ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ से पता है कि टॉगल करने वाली चीजें होती है, तो आप यहाँ से टॉगल स्क्रीन भी ओपन कर सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ ब्राउजर में जाओगे, यहाँ से भी आप ये ऑप्शन डबल स्क्रीन को ऑन कर सकते हो,